नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि जो 5 दिन होते हैं दिवाली के उन सभी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। धनतेरस, छोटी दिवाली मतलब कि नरक चतुर्दशी, दिवाली पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा। आप जो है सबसे पहले धनतेरस के बारे में जानते हैं। 2020 में धनतेरस का त्यौहार 13 नवंबर को मनाया जाएगा। हिंदू समाज में धनतेरस सुख, समृद्धि, यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि की पूजा की जाती है और इसका बड़ा महत्व भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को ये मनाए जाते हैं। स्कंद पुराण में भी यह लिखा गया है। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरि अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है। धन्वंतरि जो है जिन्हें देवताओं का वैद्य मतलब कि डॉक्टर कहा जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ होता है। नई चीज़ों के शुभ आगमन पर इस पर्व को मुख्य रूप से नए बर्तन, सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। आस्थावान भक्तों के अनुसार जन्म के समय धन्वंतरि जी के हाथों में अमृत का कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अति शुभ होता है। विशेषकर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की कथा। कहा जाता है कि इसी दिन यमराज से राजा हिम के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने किया था, जिस कारण दीपावली के 2 दिन पहले मनाए जाने वाले ऐश्वर्य का त्यौहार धनतेरस पर सायंकाल को यम देवता की निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इन दिनों में घर की साफ सफाई, लिपा पोती कर स्वच्छ करते हैं और उसे पवित्र बनाते हैं। फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन वैभव की देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। अगले दिन छोटी दिवाली होती है। नरक चतुर्दशी के दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी दीपावली के 5 दिनों में दूसरे दिन मनाई जाती है। यह त्यौहार दिवाली के एक दिन पहले आता है, मतलब कि लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले। दीपावली त्यौहार पर्व पूजा विधि जानने के लिए जो है पूरी इस मैं आपको बताऊंगी। नरक से मुक्ति पाने वाले का यह त्यौहार है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे रूप चौदस एवं छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी रूप चौदस जो है क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौदस को यह मनाया जाता है, इसलिए उसे रूप चौदस कहा जाता है। इसे नरक से मुक्ति का त्यौहार भी माना जाता है। इसकी पूजन विधि मैं आपको बता देती हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का महत्व होता है। इस दिन स्नान करते वक्त तिल एवं तेल से नहाया जाता है। इसके साथ नहाने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। शरीर पर चंदन का लेप लगाकर स्नान करते हैं और भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रात्रि के समय घर की दहलीज पर दिए लगाए जाते हैं एवं यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। अब जानते हैं नरक चतुर्दशी की कथा के बारे में। ये एक पौराणिक कथा है जिसमें एक प्रतापी राजा था जिनका नाम रंती देव था। स्वभाव से बहुत ही शांत एवं पुण्य आत्मा थे। इन्होंने कभी भी गलती से भी किसी का भी अहित नहीं किया था। इनकी मृत्यु का समय आया, यमदूत इनके पास आए, तभी इन्हें पता चला कि मोक्ष नहीं बल्कि नरक मिला है। तब उन्होंने पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे नरक क्यों भोगना पड़ रहा है? तो उन्होंने यमदूतों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि एक बार अनावश आपके द्वार पर एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, उसी के कारण आपको नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा रंती ने हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय देने को कहा और अपनी करनी सुधारने को उन्होंने वक्त मांगा। तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही। उपाय बताने पर आग्रह किया कि गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे क्षमा मांगे। रंती देव ने यही कहा कि उनके कार्य से सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और आशीर्वाद
के फल से रंती देव को मोक्ष मिल गया। वह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौदस का था, इसलिए इस दिन नरक निवारण चतुर्दशी भी इसे कहा जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले इसे मनाया जाता है। इसमें भी दीपदान किए जाते हैं, द्वार पर दीपक लगाए जाते हैं। धूमधाम के साथ खुशियों से घर के सभी सदस्य इस त्यौहार को मनाते हैं, इसलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। आप जानते हैं दिवाली पूजा या लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजन जो है हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, रोशनी का पर्व है। कार्तिक अमावस्या के दिन इसे मनाया जाता है। मान्यता है कि दीपों के सजी हुई रात लक्ष्मी जी भ्रमण करती निकलती है और अपने भक्तों में खुशियाँ बांटती है। अधिकांश घरों में दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती है, लोगों को वैभव का आशीष वरदान देती है। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन मंदिर, घर, नदी, बगीचा, वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान देना शुभ माना जाता है। श्रद्धापूर्वक जो है माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी दिन गाय के सींगों को रंगकर उनमें घास और अन्न देकर प्रदक्षिणा की जाती है। गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। किसान परिवार के इस पूजा का बड़ा महत्व रहता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस का यह संदेश है कि हमारे जीवन में प्रकृति के हर एक चीज़ पर निर्भर है, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पर्वत। इसलिए हमें उन सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। भारत देश में जलवायु संतुलन का विशेष कारण पर्वतमालाएं एवं नदियाँ हैं। यह हमारी प्राकृतिक धन संपत्ति है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी किया जाता है। कई जगहों में भंडारा भी होता है। आजकल अन्नकूटों का महीना चल रहा है। आधुनिक युग में इसे पार्टी की तरह मनाते हैं। गोवर्धन पूजा का विधि। भगवान कृष्ण को एवं गोवर्धन पर्वत की पूजा इसमें की जाती है। खास तौर पर किसान इसकी पूजा करते हैं, इसलिए घरों के खेत की शुद्ध मिट्टी लाकर अथवा गाय के गोबर से घर के द्वार पर या आंगन में अथवा खेत में गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं भाई दूज के बारे में। भाई दूज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनके बेटे का नाम यमराज और बेटी का नाम यमुना था। यमुना और यमराज एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। वह उसे यमुना ने यमराज को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन काम में व्यस्तता के कारण यमराज टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उसे फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और अपने घर खाने कर आने के लिए वचनबद्ध किया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते वक्त यमराज ने नरक निवास करने वालों जीवों को मुक्त कर दिया था। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भाई का स्वागत किया, उसका आतिथ्य किया। यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करे, टीका करे, तुम उसे अपना भय न रहे।
यमराज ने तथास्तु कहा। यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण दिए और यमलोक की राह पर निकल गए। इसी दिन की यह परंपरा है, इसलिए भैया दूज या भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज भाई बहन का अटूट प्रेम स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से ये एक त्यौहार है। कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को यह मनाया जाता है। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज के दिन बहनों को भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करनी चाहिए। इस दिन सुबह पहले स्नान करके विष्णु और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भाई को तिलक करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भाई को बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। अगर बहन की शादी न हुई हो तो उसके हाथों से बना भोजन करना चाहिए। अपनी सगी बहन न हो तो चाचा, भाई, मामा आदि की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन करने के पश्चात बहन को गहने, वस्त्र उपहार देना चाहिए। और इस दिन यमुना जी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। तो ये था भाई दूज के बारे में जानकारी। अब जानते हैं छठ पूजा के बारे में। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह महाव्रत है। सबसे कठिन और साधकों में हेतु यह महत्वपूर्ण कार्तिक शुक्ल षष्ठी का ये होता है, जिसके कारण हिंदुओं में ये बड़ा पवित्र माना जाता है। 4 दिनों तक इसे मनाया जाता है। सूर्योपासना का ये त्यौहार होता है। भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, यह वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है। इनकी रोशनी से प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इन्हीं कारण इनकी किरणों से धरती में प्राण संचार होता है। फल, फूल, अनाज, अंड, शुक्र निर्माण होते हैं। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं, ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की कृपा, अपार कृपा के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पण और पूजा की जाती है। सूर्य षष्ठी का यह छठ व्रत इन्हीं भगवान को अर्पित किया जाता है। मान्यता के अनुसार जो भी छठी माता और सूर्यदेव को इस दिन पूजा करता है, उनकी बहुत सारी मुरादें पूरी होती है। मुराद पूरी होने पर बहुत सारे लोग सूर्यदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्यदेव को दंडवत प्रणाम करने पर व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुलदेवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंडवत करते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार है कि पहले ही सीधे खड़े होकर सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है। फिर पेट की ओर से ज़मीन पर लेटकर दाहिने हाथ से ज़मीन पर एक रेखा खींची जाती है। यह प्रक्रिया नदी तट तक पहुँचने तक बार बार दोहराई जाती है। ये था छठ पूजा का बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ मैंने वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी है वो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।